हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। कैसे चल रही पढ़ाई? एक नंबर है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम आज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं आज? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, और आज दूसरी क्लास है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई साहब, ये क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी शुरू करो और अंत तक इस वीडियो को देखो। लगभग 30 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी मैं क्लास लेता नहीं हूँ, 30 मिनट की लेते हैं। 30 मिनट में आपको 30 साल का नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो हमारा कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? चलो, आज हम पढ़ेंगे पहला संविधान संशोधन, वो है 41वां 41st। इससे पहले मैं आपको 36 तक करवा चुका हूँ, और मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करवा रहा हूँ, है ना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसे तो 104 टोटल, 104 रट्टा मान लोगे क्या? याद कर लोगे क्या? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए अपन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो भैया, सबसे पहला है भैया 41वां। क्या लिखा है इसमें? देखो, क्या हुआ था इसमें। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस पब्लिक सर्विस कमीशन की पहले रिटायरमेंट एज कितनी थी? 60। जो सदस्य, जो चेयरमैन होते थे, चेयरमैन और जो मेंबर होते थे, उनकी पहले आयु कितनी थी? रिटायरमेंट एज 60 थी। अब उसको कितना कर दिया गया? यहाँ पर 62। यहाँ पर कितना कर दिया? 62। यानी इसमें रिटायरमेंट की एज कितनी कर दी? 60 से 62 कर देगी। बोलो, इतना क्लियर है? दूसरा, एक और चीज कर दी इन्होंने क्या कर दिया भैया कि अब ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना राज्यपाल, ना प्रेसिडेंट, है ना, यदि वो ऑफिस में भी है और ऑफिस के बाद भी उनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। जी हाँ, यदि ऐसा अपना पद छोड़ देंगे तो पद छोड़ने के बाद इनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट और बस, हाँ, इतनी लिखा है ना। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई साहब, तुम क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉल्यूशन करो, तुरंत इस प्रावधान को रद्द कर दो। कौन सा प्रावधान? ये वाला, ठीक है, कि इनके पास केस नहीं होगा। बाकी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं मैं, उनके चेयरमैन, उनके सदस्य और उनके अध्यक्ष की आयु कितनी कर दी? 60 से 62 कर दी, ठीक है। ये कब किया गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? 41वां, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता 42वां। भाई साहब, इंदिरा गांधी जी की सरकार है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसमें ढेर सारे संशोधन किए गए, ढेर। भाई साहब, ढेर बोल रहा हूं मैं तो, इतने संशोधन कर दिए इसमें। चलो एक एक करके समझेंगे सारा संशोधन, ठीक है। देखो सुनो, इसको क्या मानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बता चुका हूँ भैया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोल रहे हो सर इसको आप? अरे भाई साहब, आधा से ज्यादा संविधान चेंज कर दिया था इसमें, आधा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें चेंज कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरे देखो, हाँ, सबसे पहले चेंज किया इसमें प्रेम्बल में। प्रेम्बल मतलब हमारा प्रस्तावना। भारतीय संविधान ने क्या दिया? सबसे पहले प्रस्तावना दिया। उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद यानी सोशलिस्ट, दूसरा है सेकुलर, जिसे हम लोग बोलते हैं हाँ, निरपेक्ष है ना, और इंटीग्रिटी है ना, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये शब्द जोड़े गए किसमें? हमारे प्रेम्बल के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन करके प्रेम्बल में तीनों शब्द जोड़े गए? 42वां। कौन सा शब्द है वो? सॉरी, कौन सा संशोधन है? 42वां, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पर जुडिशरी की पावर भैया थोड़ी सी कम कर दी। हाँ, जुडिशरी की पावर को कम कर दिया। बताओ कितनी ठेस पहुंची होगी जुडिशरी को? उनकी पावर कम कर दी भाई साहब, उनकी पावर को कम कर दिया गया तो उनका वो ठेस पहुंची होगी। देखो, मैंने 2 चीज बता चुका हूँ। सबसे पहले प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। और जुडिशरी की पावर को कम कर दिया। और हम इनने ये बोल दिया कि भाई साहब,
यदि हम डीपीएसपी को लागू करेंगे तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा, लेकिन वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या माना जाएगा? डीपीएसपी। समझ रहे हो आप? मतलब यहां पर किसको ऊपर रखा गया? डीपीएसपी को। किसको नीचे कर दिया? फंडामेंटल राइट को नीचे कर दिया। बोलो कच्छु डाउट की? कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो अब भाई साहब अभी पढ़ाऊंगा है ना, ये बता दूंगा, अभी आगे बढ़ाता दूंगा है ना। चलो ठीक है। अब कौन कौन कुछ डीपीएसपी जोड़ा गया इसके अंदर? कौन कौन से डीपीएसपी जोड़ा गया है? देखो आर्टिकल 39A, 43A, 48A, 39A, सॉरी 39 का, 43 का और 48 का। चलो इसमें क्या दिया? सबसे पहले देखो 39F, इसमें लिखा है कि सभी को, जितने भी बच्चे हैं उनको क्या दी जाएगी? समान अवसर, उनको समान अवसर दिए जाएंगे, उनकी डिग्निटी, उनके फ्रीडम का ध्यान रखा जाएगा। चलो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं था, ये समझो। 39A बात करेंगे किसकी? इक्वल जस्टिस की और फ्री लीगल एड। मतलब कोई भी गरीब भाई साहब न्याय से नहीं चुकेगा। पहले क्या होता था भैया, जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, वकीलों की फीस देख लो, 25-30 लाख रुपए तो उनकी पैकेज होता है कि 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ये उनका होता है पैकेज। अब इस पैकेज में गरीब इंसान कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो एक रास्ता निकाला गया, ये रास्ता निकाला डीपीएसपी में। उसमें बोल रहे कि भाई साहब समान न्याय को प्रमोट करने के लिए हम लोग सभी को क्या दे देंगे? मतलब फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। मतलब यदि आपका केस किसी न्यायालय में जाता है और आप सक्षम नहीं हो, आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आपको वकील करके दिया जाएगा। समझ में आ गया? एक वकील करके दिया जाएगा। ओके चलो अब आता है 43A। 43A बात करता है किसकी? वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की। कहां पर? इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में बात करता है। हाँ, ये कब जोड़े जा रहे हैं? 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा जा रहा है सब कुछ। ये कब जोड़ा जा रहा है? 42वां संविधान संशोधन करके। ठीक है। एक और 48 है। 48 है, ये बोल दिया कि भैया स्टेट से बोलो कि स्टेट किसका ध्यान रखे? पर्यावरण का। और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को क्या दे? सेफगार्ड करे। ठीक है। कहाँ लिखा? आर्टिकल 48A में। देखो 39A बात करता है किसकी? फ्री लीगल एड की। एक बार पूरा कर लेते हैं अपन। देखो 39A बात करता है कि भैया अब गरीब न्याय से नहीं चुकेगा, सभी को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। गरीब है तो फिर भी मिलेगा, तो उसको फ्री लीगल एड, है ना, फ्री लीगल एड की सहायता प्रदान की जाएगी। एक 43A, अब वर्कर्स, है ना, वर्कर्स इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में आ सकेंगे काम। ठीक है। 48A स्टेट से बोल दिया कि भाई साहब आप पर्यावरण का ध्यान रखोगे। किसका ध्यान रखोगे? पर्यावरण का। ठीक है। और दूसरा आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को करोगे प्रोटेक्ट दोगे। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। चलो अभी 42 भी चल रहा है अपना। हाँ अब सुनो, 42वां संविधान संशोधन करके एक चीज जो जोड़ी गई कहाँ पर? संविधान के अंदर, वो है मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ जोड़े गए? पार्ट 4 में, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में क्या जोड़े गए? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितनी ड्यूटीज है? कितनी? 11, है ना। कौन सी कमेटी बनी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान के अंदर क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े पर अभी 42 में चल रहा है भाई साहब, 42 में चलेगा अभी 10 मिनट और। दूसरा, हाँ अब इसमें चेंजेस किए कि इसमें 7वां शेड्यूल के अंदर, सुनो 7वां शेड्यूल क्या बोलता है? सुनो सुनो 7वां शेड्यूल क्या बोलता है? यहाँ देखो 7th शेड्यूल, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर। भाई पावर को 3 सब्जेक्ट में बांट के रखा। कौन सी? 3 लिस्ट में बांट के रखा। कौन कौन सी? एक है यूनियन, एक है आपकी स्टेट, और एक है आपकी कॉन्करेंट। ठीक है। अब यूनियन लिस्ट के अंदर कानून को बनाएगी सेंटर, स्टेट पे लोग को बनाएगी स्टेट, और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर लोग बनाते हैं। ठीक है। स्टेट बनाती है, सेंटर बनाती है। लेकिन हाँ, समवर्ती सूची में यदि कानून बनाती है राज्य और केंद्र मिलकर, तो केंद्र का ही कानून काम करेगा, इस पर राज्य का कानून काम नहीं करता।
ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके कुछ चेंजेस किए गए थे। क्या क्या चेंजेस किए गए थे देखो एक बार। उन्होंने बोला कि भैया एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, बर्ड्स, वेट मेजर, जस्टिस का प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कोर्ट, एक्सप्रेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विल मूव फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। जी हाँ, अब इसको स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया गया, कॉन्करेंट के अंदर। अब मतलब सेंटर कहीं ना कहीं चाहती है कि इन सभी को लेकर पावर हमें मिले। क्या मिले, पावर मिले। एजुकेशन को लेकर पावर मिल जाए, फॉरेस्ट को लेकर पावर मिले, वाइल्ड लाइफ को लेकर पावर मिल जाए, वेट मीजर को लेकर पावर मिले, है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एरिया को चेंजेस करते उसकी पावर भी हमें मिले, कॉन्कॉर्ड में आ जाए, स्टेट में ना रहे। ठीक है, चेंजेस कर दिया था। अब सुनो सुनो सुनो, मतलब पावर कहने के आपको ऐसा लग रहा है सेंट्रलाइज की तरफ जा रही है। 42वां संविधान संशोधन तो यही दिखा रहा है हमें कि पावर क्या हो रही है यहाँ पर, सेंट्रलाइज हो रही है, सीधी सीधी बात है। और देख लो आगे पार्लियामेंट में क्या चेंजेस कर दिए। दूसरा ये कि भाई साहब अब पार्लियामेंट ने क्या चेंजेस किए, सुनो। यदि मान लो कोई बिल आता है, कोई विधेयक आता है, और विधेयक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि राष्ट्रपति को भेजती है क्या करने के लिए, साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति को एक बार में ही उस पर साइन करना पड़ेगा। और सुनो, राष्ट्रपति साहब मंत्री परिषद की एडवाइस को मना नहीं कर सकते। जी हाँ, मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग माना गया किसको, सरकार को, और राष्ट्रपति की पावर थोड़ी सी यहां पर कम कर दी गई। तो मतलब किसको स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात चल रही। ठीक है, चलो और आगे क्या। हाँ दूसरा, अब देखो आर्टिकल 257A में लिखा है कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। किसको पावर दे दी यहाँ पर, केंद्र को। भैया केंद्र क्या कर सकती है बताओ, क्या कर सकती है बताओ। कि सेंटर यानी केंद्र सरकार क्या क्या लगा सकती है, सेंट्रल फोर्स कहां पर लगा सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में क्या मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा ये किया क्यों, वही भारत में क्या लग रही है, इमरजेंसी। और इमरजेंसी लगेगी तो भाई साहब बताओ मुझे, इमरजेंसी लगेगी तो कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, फोर्सेस चाहिए ना। बस पावर ले ली सेंटर ने अपने पास कि भैया हम डिप्लॉय कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। और आगे देखो अब, हाँ अब यहाँ देखो अब इमरजेंसी लगी थी ना इमरजेंसी, फिर तो फटाफट कानून भी बनाने थे। और सारा सांसद आ ही नहीं आया, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो उन्होंने बोला कोरम ही खत्म कर दो। क्या होता है पार्लियामेंट की यदि आपको मीटिंग बुलवानी है तो 1/10 मेंबर का होना जरूरी है। यहाँ खत्म ही कर दिया कोरम का सिस्टम भाई साहब। बहुत बहुत कुछ चीजें खत्म की जाएंगी, कुछ शुरुआत की जाएंगी, लेकिन सब नेगेटिव में है, सब नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, कोरम को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। हाँ, कोरम को खत्म किया, संसद के अंदर भी कर दिया और राज्यों के अंदर भी कर दिया, संसद के अंदर भी कर दिया और राज्यों के अंदर भी कोरम को खत्म कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद पार्लियामेंट से ये बोल दिया कि भाई साहब आप ही सब कुछ देखोगे, सारे प्रिविलेज सारे अधिकार किसके, मेंबर के। और लोकसभा का टेन्यूर बढ़ा देगा, कितना, 5 साल की जगह 6 साल तक रहेगा कार्यकाल। जी हाँ, पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना नॉर्मल कितना होता है, 5 साल का, लेकिन अब कितना होगा, 6 साल का। वही राज्य के अंदर जो विधानसभा बैठी है, राज्य के अंदर जो विधानसभा बैठी है उनका भी कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष से 6 वर्ष, क्योंकि भाई साहब इमरजेंसी लगी है। सीधा सीधा में मतलब सभी का आंसर यही है, इमरजेंसी लगी है। अब कुछ क्या कर सकता है कोई, इमरजेंसी लगी है ना, मतलब लगने वाली है, लगी नहीं लगी। अब बात करते हैं किसकी, इमरजेंसी में क्या प्रावधान किए गए, इमरजेंसी के लिए कोई इमरजेंसी लगानी थी। तो भाई साहब अब इमरजेंसी चाहे तो पूरे भारत में भी लगाई जा सकती है, और भारत के किसी एक कोने में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि भैया कहीं बार अटैक हुआ एक काम कर दो पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दो, नहीं। हम चाहे तो किसी भारत के किसी एक हिस्से में भी इमरजेंसी आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, चलो और आगे देखो। हाँ सुनो, अब ये संशोधन करके बोल दिया कि भैया जो
प्रेसिडेंट रूल का कितना होगा टाइम, 1 साल का होगा। और शहरों के अंदर 6 महीने से, सॉरी राज्यों के अंदर कितना होगा, 6 महीने से लेके 1 साल तक, ठीक है। चलो जुडिशरी में क्या कि पावर ले लेके बता दिया गया है, वो देखते हैं। हाँ चलो, ये था पूरा 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कहीं ना कहीं हमें डिक्टेटरशिप ज्यादा देखने को मिली। अब इसको बदलना पड़ेगा भाई साहब, इतना कुछ कर दिया। मौलिक अधिकार भी ऐसा, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का। डीपीएस भी जोड़ा, अच्छी बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी, अच्छी बात है। लेकिन आपने प्रेसिडेंट से पावर छीन ली, आपने सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन ली, आपने हाई कोर्ट की पावर छीन ली, आपने स्टेट की पावर कम कर दी भाई साहब। स्टेट की, राज्य की पावर को कम कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का था, सॉरी 5 साल का था, 6 साल कर दिया गया, तो परिवर्तन किया गया। चलो आगे देखो, और देखो अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन की। कौन सा 44वां? सबसे पहले इन्होंने भैया 44, हाँ देखो वो किया था इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, ठीक है। अब किसकी सरकार आ चुकी है? मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार आ चुकी है? मोरारजी देसाई की। आपातकाल हट चुका है। अब संविधान के अंदर जो नेगेटिव चेंजेस किए गए थे उन चेंजेस को वापस से हटाना है, ठीक है। चलो क्या हुआ था? सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब से संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? केवल लीगल राइट। क्या रहेगा? लीगल राइट, ठीक है। क्या रहेगा? केवल लीगल राइट रहेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो हाँ, वो 91A कम कर देगा, ठीक है, हटा देगा। राष्ट्रपति की शक्ति देखो। अब राष्ट्रपति की शक्ति पहले क्या थी? पहले ये कहा था कि मंत्री परिषद किसकी एडवाइस पे काम करेगी? सॉरी, राष्ट्रपति किसके एडवाइस पे काम करेंगे? मंत्री परिषद। और जो एक बार मंत्री परिषद ने बोल दिया तो आपको मानना पड़ेगा, ये क्लियर कर दिया गया था। लेकिन अब इसमें एक चीज कर दी गई कि देखो, ठीक है आप मानो, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपके पास बिल आता है तो उस बिल को दोबारा भेज सकते हो विचार के लिए। लेकिन वो बिल वापस आपके पास लौट कर आएगा तो आपको दोबारा सोचना नहीं, आपको पहले साइन करना पड़ेगा। सुनो सुनो, मान लो जैसे एक विधेयक है, ठीक है। वो विधेयक आता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को विधेयक पसंद नहीं आया तो उसको लौटा सकते हैं वापिस। लेकिन दोबारा से उसको भेज दिया अगेन, तो राष्ट्रपति के ऊपर ये बाउंडेशन रहेगी कि क्या करे, उस पर साइन करे। सेकेंड टाइम आया तो क्या करना पड़ेगा? फिर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो और उसके बाद चलो ठीक है, हाँ अब एक और, हाँ डीपीएस में और जोड़ा गया। डीपीएस में बोल दिया कि भैया वेलफेयर की बात की जाएगी। और लोकसभा, हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया था? 6 वर्ष का। लेकिन अब से वापस से लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? वापस से 5 वर्ष का ही होगा, 6 वर्ष का नहीं। अब क्या होगा? केवल 5 वर्ष का ही होगा, ठीक है। हाँ, ये कहाँ चेंजेस किए थे? आर्टिकल 83 में, यानी लोकसभा का कार्यकाल बात करता है ये 83, जो कितना होगा? 5 साल का होगा। वही राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। ये कहाँ लिखा? आर्टिकल 172, ठीक है। चलो और देखो, अब नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं ना, दो चेंजेस किए बहुत बड़े। पहला, पहले क्या होता है, देश में इमरजेंसी लगी तो राष्ट्रपति लगा सकता था, पीएम ने बोला, राष्ट्रपति ने बोला, लग गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो भैया ये चेंज करेंगे एक शब्द को, वो है इंटरनल डिस्टर्बेंस। वही इसका मतलब कुछ भी निकाल रहे हैं, दो कौवों में लड़ाई होगी तो वो क्या हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस। दो कुत्तों का आपस में लड़ाई होगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। दो समुदाय आपस में लड़ लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन ही नहीं है इसमें। तो फिर क्या होगा? ने बोला कि नहीं, इसको कैंसिल करो, क्या लेकर आओ? आर्म रेबलिंग। ओके भैया, तभी लगी इमरजेंसी आर्म रेबलिंग, इंटरनल डिस्टर्बेंस का शब्द हटा दिया। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। तो सुनो, अब 3 आधार होंगे इमरजेंसी लगाने के। कौन कौन सा? या किसी देश के साथ वॉर हुआ हो, या दूसरा
क्या हुआ हो, आर्म रेबलिंग हुआ हो, तो देश में इमरजेंसी लगे जा सकती है, उसके बाद तो लगी नहीं, है ना, उसके बाद तो लगी भी नहीं। और इमरजेंसी लगाने के लिए सबसे पहले भाई साहब किसकी आ, किसका रिकमेंडेशन चाहिए रिटर्न में, कैबिनेट का। रिटर्न में दे तभी आप इमरजेंसी लगाओ, रिटर्न में चाहिए मतलब बिना रिटर्न के आप आपातकाल नहीं लगा सकते। रिटर्न में मिले तो आप आपातकाल लगा दो, अन्यथा मत लगाओ, सीधी सीधी बात, नो बकवास। दूसरा कि हाँ, देयर वाज नो पार्लियामेंट्री कंट्रोल व्हेन द प्रॉब्लम नाउ द स्पेशल सिटीजन इन प्लेस। हाँ चलो सुनो 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 कि देखो, आपातकाल को हटाने के लिए, लगाने के लिए तो ठीक वही पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन हटाने के लिए हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो इमरजेंसी लगी है, उसको हटाना हो तो फिर क्या करें, कुछ मत करो, लोकसभा की स्पेशल मीटिंग बुलवाओ, लोकसभा उसको हटा सकती है। किससे? कि स्पेशल मीटिंग से भी, ठीक है। चलो, तो क्या क्या चेंजेस किया गया? सबसे पहला, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से एक शब्द और जोड़ा गया, कौन सा? आर्म रेबलिंग, ठीक है। दूसरा, अब इंटरनल कैबिनेट के आधार पर ही देश में क्या लगेगी, इमरजेंसी, ठीक है। तीसरा, और इमरजेंसी को कभी भी लोकसभा हटा सकती है, सिंपल मेजोरिटी से, मात्र सिंपल। हाँ, और इमरजेंसी लगानी हो तो भैया स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तभी इमरजेंसी लग सकती है। उसके बाद रिटर्न में देना पड़ेगा, फिर लग सकती है इमरजेंसी, उसके पहले इमरजेंसी नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, मैं पढ़ाऊंगा इमरजेंसी पूरा, फिर उसमें समझा दो एक एक चीज़ है, ठीक है। एक और चीज़ समझ, अभी पूरा कहाँ हुआ, पूरा कहाँ हुआ, एक और चीज़ बची हुई। हाँ, एक आर्टिकल बोल रहे कि आर्टिकल 358, आर्टिकल 19 भैया ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा जब भी, सुनो 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 थोड़ा सा सुन लो, जब इमरजेंसी लेगी हो किसकी वजह से, वॉर की वजह से, तो 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड। लेकिन किसी भी हालत में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होगा। वॉर की वजह से इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 19 हट जाएगा, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों कतई नहीं हटेंगे, हट ही नहीं सकते, आप उनको नहीं हटा सकते, कुछ भी कर लो उनको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। चलो, और एक को, हाँ ठीक है। चलो, अब आता है आर्टिकल 52। ऐसा क्या क्या किया? सबसे पहले आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 सबसे पहले प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, खत्म कर देगा। अब इसको क्या बना दिया, एक लीगल राइट, लीगल राइट बना दिया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 300A, ठीक है। इमरजेंसी लगनी है तो भाई साहब रिटर्न में, सॉरी कैबिनेट के रिटर्न में चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस की बदले क्या आ गया, आर्म रेबलिंग आ गया, ये सब होना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ बता दिया। चलो, अब बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन करके एक नया शेड्यूल, एक नई अनुसूची जोड़े गए संविधान के अंदर, वो थी 10वीं। वो क्या रहा था, आयाराम गयाराम, जी हाँ, इधर से पैसा खिलाया, इधर से इधर चले गए, इधर से पैसा खिलाया, इधर से उधर चले गए। तो आयाराम गयाराम हरियाणा के बहुत फेमस एमएलए हैं जिन्होंने 2-3 बार सरकार चेंज कर ली थी। उसके बाद से तो भैया दिमाग खराब होने लग गया, एक नया लॉ लेकर आए, एंटी डिफेक्शन लॉ, और एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया किसके अंदर, 10वीं अनुसूची के अंदर। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। चलो, और कि भाई साहब यदि कोई, चलो उसमें लिखा क्या है शॉर्ट में, यदि मान लो एक एमएलए, और एमएलए बिलोंग करते किसी ए नाम की पार्टी से, और भाई साहब जैसे सरकार बनी उन्हें चेंज कर ली, बी नाम की पार्टी में चला गए, इलेक्शन होने के बाद तो पार्टी गिर गई। दूसरा कि मान लो कोई निर्दलीय सर खड़ा हुआ तो उसने पार्टी चेंज कर ली चुनाव के बाद, हाँ वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक 2/3 मेंबर अलग होते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ नहीं लगा, लेकिन 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो एमएलए बन के बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ कौन सा चलेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, आयाराम गयाराम वाला कानून फिर वहां पर काम करेगा। ये मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप चाहो तो देख सकते हो ना, 12 की 12 मैंने सूची पढ़ा चुका हूं पर। और क्या किया, चलो, हाँ ये इसलिए किया क्योंकि क्या होता है यार, एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी चेंज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और सरकार अपना काम नहीं कर पा रही। अब सरकार अपने प्रॉपर काम कर पाए और ये सब ना हो, उसकी वजह से उन्होंने काम किया, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं आगे और थोड़ी सी। चलो आर्टिकल 60 बोल रहा हूँ यार मैं। संविधान संशोधन कौन सा स्टार्ट हुआ, कब क्या करा, 1988 में। हाँ, पहले वोट देने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। पहले वोट देने की आयु कितनी थी, 21। अब 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18। पहले वोट देने की आयु कितनी थी, 21। अब 21 से घटाकर घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन करके 61वां, 61st। ठीक है, चलो आप करते हैं 52 इंपोर्टेंट, ये 62वां, 65वां देख लो। हाँ 65वां सुनो, आर्टिकल 338 बात करता है किसकी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन इनको अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर नहीं थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था अभी तक। लेकिन 65वां संविधान संशोधन करके इनको क्या दे दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। क्या देखा गया है, दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन करके, 65वां, है ना। किसको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 69 देखो तो एनसीआर का है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ 73 बात करता है ग्रामीण के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन करके 3 लेवल पर पंचायतें लागू की गई। कितने लेवल पर, 3 लेवल पर। कब की गई, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को कौन सा संविधान संशोधन करके, 73वां। कौन सा, 73वां। कब किया था, 1992 के अंदर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 74वां। अब बात करता है 74वां किसके, अर्बन एरियाज की, शहरी इलाकों में। जो शहरी इलाकों में नगर निगम, नगर पालिका ये सब काम करती है ना, वो कब ऐड किया गया था, 74वां संविधान संशोधन करके। कौन सा, 74वां। ठीक है, चलो एक चीज बोल रहा हूँ, शायद से 72वां नहीं बताना ना, शायद से 72वां अपन लाना भूल गए। 72वां देख लो एक बार, 72वां देख लो। ठीक है, अपन भूल गए शायद से, 1 मिनट रुकिएगा, ऐड नहीं करा। चलो ठीक है, 72वां कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक चीज बोल रहा हूँ मैं भी, शायद से रह गया वो। हम्म, चलिए इसमें एडिटिंग करेगा, बाकी अपन ने करवा लेंगे उसको। हाँ चलो, एक चीज बतानी थी मुझे, बस 1 मिनट रुकिएगा। हाँ 71वां नहीं जोड़ा गया इसमें ना, 1 सेकंड रुकिएगा, जब 44 हो गया, 73वां हो, 74वां भी हो, चलो 70वां समझ लो। पहले क्या हुआ था, शहरों के अंदर जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम होता है, उनको ऐड किया गया। कौन सा संविधान संशोधन करके, 74वां। कौन सा, 74वां। मैं एक और बता देता, 71वां। यहाँ देख लो 71वां, एक 71st तो पढ़ लो, सुनो। यहाँ देख लो 71st का, देखोगे आप, यहाँ देख लो। चलो एक अमेंडमेंट वो है, कौन सा, 71st। एक सेकंड रुकिएगा। चलो यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो, कौन सा करना है अपना, अपने को 71st। यहाँ देख रहा हूँ ना इसको मैं, 71st अमेंडमेंट करके 8वीं अनुसूची के अंदर, अच्छा किसके अंदर, 8 शेड्यूल के अंदर, 8वीं अनुसूची के अंदर 3 भाषाएं जोड़ गई। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये लिखना भूल गया था मैं। तो टोटल करके अपन एक और संविधान संशोधन पढ़ा था, याद करो, जिसमें सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सा, 21वां संविधान संशोधन पढ़ा था अपन ने, 1967 में किया गया था। उस समय लैंग्वेज कितनी हो गई थी, 15। अब 3 और जोड़ दी तो 21वां कर था, जब कितनी थी, सिंधी लैंग्वेज 15वीं थी। अब टोटल करके कितनी लैंग्वेज हो गई, 18। अब कितनी वर्तमान में कितनी हो गई,
71st अमेंडमेंट करने तक टोटल 18 लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे और। तो चलो ये हो गया अपना यहाँ तक। ठीक है, इतना समझ में आया 74। अब बात करते हैं डायरेक्ट 86। ठीक है, 86वां भैया बच्चों के बारे में ये बच्चों को फ्री में क्या दी जाएगी, अब एजुकेशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी फ्री में, अब एजुकेशन दी जाएगी ना, कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। कब ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था आपका 86वां संविधान संशोधन किया था 2002 में। ठीक है, उसमें ये कह दिया कि भैया फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। और ये ही चीज डीपीएसपी में जोड़ी गई। डीपीएसपी में कहाँ जोड़ी गई, आर्टिकल 45 के अंदर। हाँ, आर्टिकल 45 में तो ईयरली चाइल्डहुड की बात करी। ठीक है, और 51 ए में इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल कर लिया, मतलब सभी में शामिल कर दिया। आपने मौलिक अधिकार बना लिया शिक्षा के अधिकार को, आपने डीपीएसपी में शामिल कर दिया, और किस में शामिल कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन करके किया गया, 86वां 86। ठीक है, चलो बात करते हैं 89 की। अभी अपन ने 65 में पढ़ा था, याद करो, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। दिया था नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था सर। लेकिन अब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, कौन सा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना दिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दिया। मतलब अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। पहले क्या था भाई साहब, घर में बुलाया, आओ, कमरे अलग अलग कर दिए, तुम इधर बैठो तुम इधर बैठो। कौन सा संविधान संशोधन करके 89। ठीक है, कब किया गया था ये, 2003 में। कब किया गया था, 2003 में। ठीक है, अब बात करते हैं 92 की। अब बात करता हूँ किसकी, 92 की। ठीक है, एक सेकंड ओके यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा बीच में। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 92 की। 92 में क्या किया गया था भाई साहब, 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन किया था। कौन सी लैंग्वेज, 15 हो गई थी, 71 करके 18। अब 92 संशोधन करके, 92 अमेंडमेंट करके कितने लैंग्वेजेस हो गई, 22, क्योंकि 4 भाषाएं वे जोड़ दी भैया। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। स्पेलिंग सब में गलत लिखे ना, बोडो, डोंकरी, डोंकरी है ना, डोकरी नहीं है, डोंकरी, संथाली, संथाली और मैथिली। कितनी लैंग्वेज जोड़ी गई, टोटल करके 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। तो अब कितनी भाषा होगी टोटल, आपकी 22 हो गई। कितनी हो गई टोटल करके, 22 हो गई। ठीक है, चलो हम बढ़े आगे। एक सेकंड रुकना है, कुछ देखना था मुझे, शायद छूट गया एक। हाँ, एक रहेगा अपना। इससे पहले आपको आता है 91st, 91st आता है। तो 91st में ये कहा था, सुन लो एक बार, ये सुन लो। 91st अमेंडमेंट कह रहा है इससे पहले, उसमें बोलने कि भैया, हाँ सुनो, लोकसभा में या केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी। कितनी नहीं होगी, 15% से ज्यादा नहीं होगी। देखो इसमें कुछ संविधान संशोधन छोड़ दिए। एक काम करते हैं, मैं लिख लेता हूँ, उनको लिख लेते हैं, सही रहेगा ना। रुकिएगा एक मिनट। चलो यहाँ कर लेंगे अपन, इसको डुप्लीकेट मार देते हैं इसका। चलो ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हाँ? इसके बाद नीचे चलेंगे अपन। देखो यहाँ एडिट नहीं हो रही है सब। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन कहाँ थे, 97 नहीं हो, 97 तो और आगे पहुँच गए अपन। 13 तो बहुत ये आ गया अपना, ये आ गया अपना 92, 31st कहाँ से आ गया अपना। ये रहा, चलो। तो 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं जोड़ गई। कहाँ पर, अपने संविधान के अंदर, 8वें अनुसूची के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, चलो 101 बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन देख लेते हैं 13वां कहाँ से, 31वां कहाँ से आ गया यहाँ पर।
इस 97 बाद में बताऊंगा। चलो पहले अपन पढ़ते कौन सा 93, 93 पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा 93। सुनो 93 में क्या बोला, 93 में ये कह दिया गया था कि पहले क्या था, हमारा भारत में ओबीसी कमीशन था। आर्टिकल 340 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को पावर दे रहा है कि भाई साहब क्या बनाएंगे, वो एक ओबीसी कमीशन बनाएंगे। लेकिन अभी तक उसको क्या नहीं था, 1993 में कमीशन बन चुका था, लेकिन उसको अभी तक दर्जा नहीं दिया गया था। फिर 2006 में 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ओबीसी कमीशन को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। कौन सा, संवैधानिक दर्जा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ओबीसी कमीशन को, एक आयोग है ओबीसी करके, उसको क्या दे दिया यहाँ पर, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, कब किया गया था, 93 अमेंडमेंट करके, 93 अमेंडमेंट करके। चलो हम पढ़ते कौन सा 94, 94 देखो 94 में 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या बनाया गया, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाई गई। क्या बनाई गई, ट्राइबल वेलफेयर, सॉरी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाई गई। ठीक है, कहां पर, कहां पर बनाई गई सर, झारखंड। अरे यार झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, 4 जगह पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाए गए। कहाँ का, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कब किया गया था ये, 94वां संविधान संशोधन करके इसको किया गया। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं अपन। उसके बाद अपना 95 में कोई काम करनी है, 96 चाहो तो कर सकते हो। कौन सी लैंग्वेज जोड़ेगी, उड़िया की जगह उड़िया, है ना, उड़िया कर दी। अब 97 देखो, अरे यार क्या हो रहा है ये, 97 कहाँ गया, चलो 97, ठीक है। 97 अमेंडमेंट करके ये किया गया था 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। किसको, अरे यार, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या दे दिया यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या दे दिया यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इसको कहाँ ऐड किया गया था, पार्ट 9B में। कहाँ ऐड किया गया, पार्ट 9B में इसको ऐड किया, और इसको मौलिक अधिकार में भी ऐड कर दिया गया था 91C में। अच्छा 91A में ये भी लिखा है, 91C में ये भी लिखा है कि आप शांति से क्या बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, बना दिया गया। क्योंकि ये किसका पार्ट है, मौलिक अधिकार का भाग है, तो आप इसका अधिकार छीन भी नहीं सकते। ठीक है, चलो बात करते किसकी, 101, 101 कहाँ गया, 101 एक तो ऊपर नीचे हो गए सब। सर ये रहा 101, 2016 में एक और संशोधन किया गया था। कौन सा, 101वां, 101। भाई साहब ये संविधान संशोधन करके भारत में एक नया इनडायरेक्ट टैक्स आया, जिसने पूरा भारत में तहलका मचा दिया, और आज तक समझ भी नहीं आ रहा, वो है जीएसटी। क्या है, जीएसटी, है ना, बहुत बेकार है जीएसटी सही में, क्या बोले। चलो किस्मत है, बोलो जीएसटी की किस्मत अच्छी है या अपनी किस्मत बुरी है, दोनों एक बात के लो। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो किस प्रकार का टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्या होता था पहले, अलग अलग प्रकार के कार्य टैक्सेस लगते थे, अब उन सबको खत्म करके क्या ला दिया गया है, जीएसटी। ओके, अब बात करते हैं 103 अमेंडमेंट की। 103 अमेंडमेंट में बात की गई किसकी, ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को 10% 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसमें, एजुकेशनल और गवर्नमेंट जॉब के अंदर। जी हाँ, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, हाँ लेकिन सुनो, ये 10% के अंदर ये नहीं कि एसटी एससी ओबीसी भी आए, नहीं भाई साहब, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी सॉरी, जो एसटी एससी ओबीसी में कवर नहीं कर रही है, उसको कहाँ कवर कर देंगे हम, ईडब्ल्यूएस में। लेकिन एसटी एससी ओबीसी का भी हो सकता है। मान लो जैसे कोई एससी का, उसको रिजर्वेशन एससी से मिल रहा है, एसटी से मिल रहा है, ओबीसी से मिल रहा है, तो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ईडब्ल्यूएस के कार्ड बनवा ले, ईडब्ल्यूएस से उसको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन वो दो रिजर्वेशन ले सकता है, एससी का साथ में ईडब्ल्यूएस नहीं ले सकता, ये अलग अलग कहानी हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कौन सा आर्टिकल, कौन सा संशोधन, 104, 104 लिखा नहीं लिखा इसमें,
105 लिखा है, चलो ठीक है। तो 104 में बात की जाएगी किसकी, कि भैया क्या बना दिया जाएगा पावर को, मतलब केंद्र सरकार राज्य को इस पावर दे दी कि भैया क्या ढूंढे, ओबीसी को ढूंढे, उनको मतलब रिजर्वेशन देने की बात की गई है ना। रेस्पॉन्स द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई एसईबीसी यानी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ढूंढे। लेकिन पावर किसका पास रहेगी, मात्र किसके पास रहेगी बताओ, ये रहेगी आपके केंद्र के पास, ठीक है। चलो अब कितना बचा अपना, 104 बचा, ठीक है। 104 की अगर आप 2019 में, हाँ ये देख लो 104 सुन लो, इंपॉर्टेंट इसी बोल रहा ना। 104 की अगर 2019-20 में ना, 19 का मान के चलता हूँ मैं, तो उसमें सबसे पहले क्या खत्म करा इनने, एंग्लो इंडियन क्या प्रावधान खत्म कर दिया, चाहे लोकसभा में हो या फिर राज्य विधानसभा में। सर राज्यसभा को नहीं बोला, राज्यसभा में है नहीं, एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं बोला, काहे मामू बना रहे हो अपने आप को। दूसरा, एस टी का रिजर्वेशन इसमें बढ़ा दिया गया था, इसका एस टी में बढ़ा दिया आपके वुमेन्स का, ठीक है। चलो तो लगभग अपन ने सारे संविधान संशोधन बात कंप्लीट कर चुके हैं। एक और बात हो रही है 106 की, ठीक है। 106 और संविधान संशोधन किया गया है लेकिन उसमें अभी लागू नहीं किया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, बात करेंगे। हाँ 23 से बोल दिया है, 23 से बोल दिया गया था कि वैसे अभी रिजर्वेशन दिया नहीं, अभी इसको लागू क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें हो सकता है कि कर दे, या जनगणना होगी उसको बात ही करेंगे। तो उसमें बोले कि 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाएगी महिलाओं के लिए, कहां पर, लोकसभा में और विधानसभा में। क्या 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाएगी, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। वुमेन्स के लिए यहाँ पर सीट 1/3 रिजर्व कर दी जाएगी। चलो तो ये थे टोटल 106 संविधान संशोधन, जिसमें अभी तक 105 तक किया गया, अभी 106 बाकी है, अभी नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ किताबें आपको मिलेगा 2023 में कर दिया गया, बाकी आपकी नज़र में कर दिया हो तो ठीक है, सुन लो। चलो ये थी पूरी क्लास संविधान संशोधन की। भाई साहब 2 क्लास लिए मैंने, लगभग 1 घंटा लगेगा आपको पूरा पढ़ने में, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन भाई साहब पूरी क्लास में मजा आएगा। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा चुका हूँ मैं, एक आध छूट गया तो छूट गया भाई साहब, वो तो रह ही जाता क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं की गई थी मेरे द्वारा, इसलिए रह गया है ना। बाकी लगभग 99.9999999% मैंने आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, मजा आएगा, मजे नहीं आया तो फिर देखना, मजा जरूर आएगा, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।